सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको किनारे ले जाए भाई, किनारे ले जाए, यहाँ मत रखे उसको। हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील, निवेदन करता हूँ भाई साहब, आप लोग शोर शराबा ना करें। ये आपके गांव की तौहीन हो रही है, ये आपके गांव की बदनामी हो रही है। आप अपने गांव को बदनामी से बचाने के लिए चाहते हैं तो मैं तमाम तर हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस झगड़े को कंट्रोल करें, वरना आपके गांव की बदनामी हो रही है। भाई साहब, भाई लेके जाए, एक आदमी को लेके जाए भाई। गैलेक्सी में हम रहते हुए देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा सूरज है। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। सूरज की रफ्तार को अपोलो कहा जाता है। उसी अपोलो की तरफ मंसूब टायर है, कंपनी, हॉस्पिटल है, रफ्तार को बताने के लिए। और अपोलो की बाज़ाब्ता इबादत की जाती है, पूजा होती है। बर्फपोश ज़रतुश्त मजहब की तरह एक मजहब है जो बर्फ में, पहाड़ में, और वो कहते हैं सबसे बड़ा खुदा सूरज है। सूर्य नमस्कार का वजूद होता है और इंसान उसकी पूजा करता है। कुफ्र पर मशीयत को जलाल आया। खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफ़ा को पैदा किया। और उसी नबी ने मकाम सहबा में अली की नमाज की खातिर सूरज पर अपनी ताकत व कुव्वत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा पलट। ये पलट कहना सिर्फ सूरज के लिए ऑर्डर नहीं था, ऑक्सफोर्ड का जवाब था, कैम्ब्रिज का जवाब था, जेएनयू का जवाब था, एमयू का जवाब था, डकातेरा का जवाब था, प्रोफेसर का जवाब था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वालों के गाल पे जोरदार थप्पड़ था कि तू जिसे सबसे बड़ा अपोलो मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। क्या बात है, क्या बात है। जब सूरज नौकर है तो मालिक मुस्तफा की शान क्या होगी। इसीलिए एक और आयत बताऊं, कुरान शरीफ ने सूरज को, नकीब आजम हिंदुस्तान साहब बैठे हुए, सिराजों वहाजा कहा, दहकता हुआ सूरज, और चांद को कमरम मुनीरा कहा, चमकता हुआ चांद। दहकता हुआ सूरज और चमकता हुआ चांद, अरबी पे गौर कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। सिराजम वहाजा, वहाजा कहते हैं दहकने वाले को। सूरज जब निकलता है तो दहकता नहीं है बल्कि विटामिन डी देता है। और ये विटामिन डी के बारे में साइंसदान लिखते हैं कि ये 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक रहता है। उसके बाद में विटामिन डी की कैपेसिटी खत्म होने लग जाती, कम होने लग जाती, ये क्षमता खत्म हो जाती। फिर अगर ज्यादा देर उसी सूरज के रेडिएशन में आप रहेंगे तो बॉडी में स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी, कैंसर पेशेंट आप हो सकते हैं, कैंसर डिसीज हो सकती है आप। तो वह हाजा को हटा के अल्लाह ने सिराज को लिया। कमरम मुनीरा, कमर के 3 नाम हैं। जब शुरू में चांद निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए रुयते हिलाल कमेटी बनती, रुयते मुनीर कमेटी नहीं बनती, रुयते हिलाल कमेटी बनती। जब चांद निकला तो बारीक सा होता है ऐसा आसमान में, यह हिलाल। धीरे धीरे चांद बढ़ने लग जाता है, जब बिल्कुल फुल पैक हो जाता है वो राउंड में तो उसे मुनीर कहते हैं। फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है। उसके 28 मनाजिल है, 28 मनाजिल है। एक दिन में चांद एक जगह रहता है, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह। उसी में से एक अकरब है जिसको कमर दर अकरब कहते हैं। हासिल ये कि ये सूरज जब, चांद जब महीने के एंड में जाता तो फिर धीरे धीरे बारीक होने लग जाता जैसे निकला था। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह हो जाता है। तो इसका मतलब जब निकला तो बारीक था, बीच में शबाब पर, और जब डूबने लगा फिर बारीक हो गया। तो चांद की 3 हालत हो गई, कमजोर हालत और फुल ताकतवर हालत।
अल्लाह ने कमजोर हालत को नहीं, ताकतवर हालत में से मुनीर को लिया। कमरम मुनीरा में मुनीर को लिया, दो लफ्ज हो गए। सिराजम वहाजा से सिराज को लिया, और कमरम मुनीरा से मुनीर को लिया, और सिराजम मुनीरा नाम मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। कुरान शरीफ में आया, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। इसका मतलब चांद भी नबी के नौकर और सूरज भी नबी का नौकर। अब चांद और सूरज ही के हवाले से एक बात और बता दूं, जब दुनिया के सामने इस्लाम का 15वां पारा अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर से मुहक्किकीन ने ये कहा, हमारे नबी रब की बारगाह में गए और वापस आए। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने इस नजरिए को रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया और कहा दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यह पढ़ाया गया कि इसके लिए सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार होना चाहिए। उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड रोशनी से ज्यादा होना चाहिए। अब जरा मैं सूरज ही से पूछ लेता हूं, ऐ सूरज तू चमकता क्यों है? तुझे रोशनी कहां से मिली है? सूरज बोलता मिन हैसो हिया हिया, मैं तो डार्क था। नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमक रहा हूं। चांद बोलता है मिन हैसो हिया हिया, मैं भी ब्लैकनेस था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह सब लोग आपसे भीख मांगते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो थोड़ी सी चमक मुझे भी दे दीजिए ना। नबी ने थोड़ी सी चमक दी चांद को, आज तक उसकी चांदनी बाकी है। पता ये चला सूरज को रोशनी मिली नबी के सदक़े में, चांद को रोशनी मिली नबी के दर से। जब भीख में रोशनी मिली तो उसकी रफ्तार का ये आलम है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। यहां मैं एक और दलील देता हूं, और वो दलील ये है कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने कहा था कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है। और उसने दलील ये कब दी थी? जब जमीन से पत्थर उठा के ऊपर फेंका, एप्पल उसके सर पे गिरा। वो सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, डायरेक्ट स्ट्रीट पे, वो उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गिरा, नीचे की तरफ क्यों आया, वो भी सीधा सीधा। मेहनत और मशक्कत से उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश थिक़ल है। जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर उठाए ऊपर फेंके, हाथ की ताकत जब तक पत्थर में है ऊपर परवाज करेगा, हाथ की ताकत खत्म, पत्थर नेचुरली नीचे की तरफ आ जाएगा। कोई फेंकेगा नहीं उसको, नेचुरली नीचे की तरफ आएगा फितरतन। ऐसे ही मिट्टी फेंके, जब तक मुअस्सिर है आपकी ताकत, वो मिट्टी ऊपर जाएगी। जो ही ताकत खत्म, मिट्टी नेचुरली नीचे आ जाएगी। लेकिन आप रोशनी फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी, नेचुरली हय्यिज़ तबई की तरफ, अपनी जिन्स की तरफ। हवा को आप ऊपर फेंके, हवा नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो शख्स मालदह में पैदा हुआ, लंदन में सेटल हो गया, चंद सालों बाद ईद का दिन है, VIP लाइफ है, मगर कोने में बैठ के रो रहा है। ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग? हे आई रिमेंबर माय विलेज, मुझे घर की याद आ रही है। वो गली, वो नदी, वो बच्चे, वो झाड़, वो पौधे, वो बारिश, वो चश्मे, वो नाले, वो दरियारे, वो तैयारे, वो अजार, वो अबहार, वो क्लाइमेट्स, वो नानी, वो दादियां, वो सब याद आ रही है। लाइट नहीं रहती गांव में तब भी मजा आता है, वहां VIP लाइफ है, तब भी कोने में बैठ के रो रहा है। मतलब नेचुरली ग्रेविटी, कशिश थिक़ल, हय्यिज़ तबई की तरफ खिंचाव। इसी तरीके से एक जानवर को अगर आप मंडी की तरफ ले जाए, उसके ऊपर अनाज रख दे, गेहूं, चावल, नए मंडी की तरफ ले जाए, रास्ता बताना पड़ेगा बैलगाड़ी को।
वापस मंडी में माल को खाली कर दे और अपने घर की तरफ लगा दे, वो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। नेचुरली कशिश, ग्रेविटी, हैज़ तबई का खिंचाव। अगर ये बात समझ ली तो अब पॉइंट सुने। मैं दुनिया के इंसानों से सवाल करना चाहता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है, नेटिव पैलिस क्या है, हैज़ तबई क्या है? अगर कोई कहता हमारे नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी के अंदर आया, नबी का वतन असली कायनात की कोई शय नहीं थी। खल्लाक़े दो आलम ने नबी को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास में जब सूरज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मकान नहीं है, जमान नहीं है, जन्नत और जहन्नम नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, न अर्श आज़म है, न तहतुस सरा है, बस अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नियरेस्ट में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब मैं न्यूटन को कहूंगा आ जाओ, डार्विन तुम भी आ जाओ, जरकाली तुम भी आ जाओ, केपलर तुम भी आ जाओ, टेको बराही तुम भी आ जाओ, आइंस्टाइन तुम भी आ जाओ, स्टीफन कर्लियन तुम भी आ जाओ। नबी का नेटिव पैलिस और नबी के मेराज में जाने का फलसफा और रीजन को मुशाहदा कर लो। कायनात की कोई शय नहीं थी, बस अल्लाह है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। रब ने नबी को पैदा करके कुर्बे मौला में रख लिया, अपने कुर्ब में, और उसी नबी को जब पैदा किया तो प्यारे मुस्तफा जब 571 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए, 9 महीने मां के पेट में रहे, 9 महीने के बाद मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होते। पता ये चला इस नबी को कुर्बे मौला से आने में 9 महीने लगे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी शबे मेराज वतन असली में चले गए थे, क्योंकि खिंचाव रब की तरफ से था, ग्रेविटी रब की तरफ से, कशिश तिक़्ल रब की तरफ से। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान जलवागर होते, इस मोमेंट की तर्जमानी करते, कलम से कहते लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रेविटी को बताते हुए आला हजरत ने कहा, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनाजुलू में तरक्की अफजा दना तदल्ला के सिलसिले थे। तो ग्रेविटी नेचुरली कशिश, खिंचाव रब की तरफ से, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, खिंचाव रब की तरफ से था। लिहाजा मेराज की बात साबित हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए,
सन हिजरी 7 में 7 बादशाहों को लेटर लिखा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, आप सबसे बेहतरीन उम्मत है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, ये ड्यूटी है। नबी ने भी भलाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। 7 बादशाह को लेटर लिखा नबी ने। वो बादशाह ये थे, नज्जाशी, मकूकिस, फारस, कैसर रूम, मुंदिर बिन सावी, साहिब यमामा, हाकिम दमिश्क। अच्छा, एक अंदर की बात बताऊं, 7 बादशाहों को लेटर लिख के नबी ने 7 सहाबी को बादशाह की तरफ रवाना किया, और 7 मुल्क में, और उस मुल्क की जुबान सहाबी नहीं जानते थे, मगर नबी ने खत दिया और कहा जा कैसर रूम को दे दे। तो वो सहाबी खत लेके जाते थे तो वही की भाषा बोलने लग जाते थे, वही की भाषा बोलने लग जाते थे। उसमें से एक बादशाह को जब खबर लगी कि यार कोई आदमी है जो ये कह रहा है मैं रसूल हूं, उसने इंक्वायरी की, ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये याद रखिएगा, जब कोई नई चीज आती है तो इंसान डाउटफुल होता है। ऐसे ही जाइए, ऐसे यहां पर हुजूर शोएबुल औलिया के साहबजादे कह दे मैं एक मस्जिद बना रहा हूं, शोएबुल औलिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? कुछ लोग सोचेंगे क्या मालूम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसलिए शशोपंज में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा के बाद में हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा दिन दूसरे आदमी मेरी तरफ से 5 लाख, तीसरा दिन तीसरे आदमी मेरी तरफ से 10 लाख, चौथा दिन चौथे आदमी मेरी तरफ से 20 लाख। किसका ज्यादा है? 20 लाख ज्यादा है या 1 लाख ज्यादा है? जो लोग मेरी तकरीर सुन चुके हैं वो कहेंगे 1 लाख ज्यादा है। हकीकत ये 20 लाख ज्यादा नहीं है, 1 लाख ज्यादा है। उसकी दलील दे रहा हूं, अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। पता आप लोग को दुनिया में सबसे पहला मर्डर किसने किया? काबिल ने हाबिल का मर्डर किया, वो भी लड़की के चक्कर में। काबिल ने हाबिल, और दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और कयामत तक जितने मर्डर होंगे उसका सवाब, उसका गुनाह काबिल को जाएगा। जितने मर्डर होंगे कयामत तक उसका गुनाह किसको जाएगा? काबिल को। उसको भी गुनाह मिलेगा जो मर्डर करता है, लेकिन उधर भी गुनाह ट्रांसफर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की ना उसने। अद्दाल अला सू कफाइलिही, बुराई का रास्ता शुरू करने वाला चलने वाले की तरह। इसीलिए लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत आम हो गया है। मैं यहाँ एक बात खास कर दूं, ये अमेरिका का कल्चर है, वहां पर शादियां नहीं होती है, वहां सिर्फ जीएफ से काम चलता है, और जितनी लड़कियां हैं वो बीएफ से काम चलाती है। और हर वीक एंड पर, हर संडे को बीएफ चेंज भी हो जाता है, जीएफ चेंज भी होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम दिया और उलमा को दिया, और हम लोग निकाह करते हैं। उलमा का एहसान है कि निकाह मालदा में अभी जिंदा है। कयामत से पहले निकाह का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, और जीएफ के जरिए बच्चे पैदा होंगे, और इस तरह हरामियों की अच्छी खासी तादाद भारत में हो जाएगी। और यही हरामी लोग नबी की तौहीन करेंगे, क्योंकि उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम लफ्ज़ आया कुरान शरीफ में। जिसने नबी को गाली दी थी, जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला वो बाप का बेटा है ही नहीं, वो चरवाहे का बेटा है। और आज भी पूरी दुनिया में जो नबी को गाली दे रहा है वो बाप का नहीं होता है। यहां से एक अपनी तरफ से एक बात मैं बता रहा हूं, जो नबी को गाली दे उसके नुतफा में खता है, और जो वली को गाली दे उसके लुकमा में खता है। शायर इस्लाम साहब फरमा रहे हैं कि ये नया जुमला है, फिर से सुने। जिससे वजूद बनता है इंसान का, सुल्बे पेदर से शिकमे माँ में आता है, उसको नुतफा कहते हैं। और जिससे वो वजूद बिल्ड करता है उसको लुकमा कहते हैं। अगर
नबी को गाली दे रहा है तो नुतफा में खता है, और वली को गाली दे रहा है तो लुकमा में खता है। जरूर माँ बाप ने हराम का खाना खिलाया होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप निगाह उठा के देख ले, एक भी ओरिजिनल सुन्नी सहीहुल अकीदा गौसे आजम को गाली नहीं देता है, वलियों को गाली नहीं देता। वलियों को गाली देने वाले ये दूसरे डिपार्टमेंट के लोग सब है। वो समझ जाए हराम का खाना खा रहे हैं या हलाल का खाना खाए हुए हैं। हासिल ये पहला मर्डर काबिल ने किया हाबिल का। कयामत तक जितने लोग मर्डर करेंगे गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। जिसने अच्छा काम किया 1 लाख रुपया, दूसरे दिन जिसने 5 लाख दिया ना, पहले वाले का 6 लाख हो गया। 5 लाख उसका, 1 लाख उसका। तीसरे दिन जिसने 10 लाख दिया ना, पहले वाले का 10 और 5 15 और 1 16 लाख हो गए। चौथे दिन जिसने 20 लाख दिया तो 20 लाख वो और 16 लाख ये, 20 और 16 हो गए आपको 35 36 लाख रुपए। 20 और 16 36 होते ना, 36 लाख रुपए किसका हो गया? जिसने 1 लाख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक घर बनाया और उस घर में दस्तरखान लगाया। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। उस दस्तरखान में एक से एक नेमतें रखा और उस घर के अंदर दाखिल होने की दावत देने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा को जलवागर किया। महबूब आप जाइए, लोगों को दावत दे दीजिए। नबी की बात जिसने माना वो घर में गया और खूब खाया पिया, और जिसने नहीं माना वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वो घर जन्नत है, खाना जन्नत की नेमतें हैं। अब अगर मिसाल समझ ली आपने, उसको कंट्रोल करे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको किनारे ले जाए भाई, किनारे ले जाए, यहाँ मत रखे उसको। हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील, निवेदन करता हूँ, भाई साहब आप लोग शोर शराबा ना करें। ये आपके गांव की तौहीन हो रही है, ये आपके गांव की बदनामी हो रही है। आप अपने गांव को बदनामी से बचाने के लिए चाहते हैं तो मैं तमाम तर हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस झगड़े को कंट्रोल करें, वरना आपके गांव की बदनामी हो रही है। भाई साहब, भाई लेके जाए, एक आदमी को लेके जाए भाई, यहाँ पे रहे, एक आदमी को साइड कर दे भाई, आप लोग बैठ जाए। आप बताइए, अल्लामा सैयद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, औलादे गौसी आजम तशरीफ फरमा है। दुरूद शरीफ पढ़े, सैयद साहब हैं, औलाद गौसे आजम है, आप लोग बात माने उनकी। दुरूद शरीफ पढ़े, सब लोग अपनी जगह बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भाई साहब को बैठाए, तो ये भाई साहब को, ये भाई साहब को बैठाए, ये भाई साहब को बैठ जाए, बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए भाई, भाई साहब, भाई साहब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, माहौल ख़राब ना करें, आप लोग माहौल ख़राब ना करें। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं तमाम तर भाइयों से गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील करता हूँ कि मोहब्बत के साथ बैठें। इसलिए कि आप अगर ये ऐसी वैसी महफिल में नहीं, बल्कि आप भाई साहब बैठ जाए ना, क्या शोर शराबा मत करें। हुजूर साहब नीचे गए हुए हैं, आप लोग उनका अदब करें और बैठ जाए। बताइए, औलादे गौसी आजम, औलादे नबी खुद स्टेज से नीचे उतर करके आप लोग को झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि आप लोग शोर शराबा जारी रखें। मैं तमाम तर भाइयों से गुजारिश करूंगा, अब आप नारा नहीं लगाएंगे भाई, अब नारा नहीं लगाएंगे, आप चुपचाप बैठे रहे, मैं नारा लगाऊंगा। अब आप नारा नहीं लगाएंगे, तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाम
इस्लाम, मुसलमाना ने मालदा, मुसलमाना ने मालदा। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने जन्नत की दावत दी, लोगों से कहा जिन लोगों ने नबी की बात मानी वो लोग जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल होने लगे, जो जितनी देर से माना उतनी ही देर उनका उसी पोस्ट पर वो फाइज हुआ। अगर आपने ये मिसाल समझ ली कि 1 लाख ज्यादा होता है 20 लाख से, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया इस्लाम का, यहीं से ये भी समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़े सहाबी कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर फारूक आजम या हजरत उस्मान गनी या आज का कोई आदमी हजरत अबू बकर से आगे बढ़ सकता है, ये बात भी समझ में आ जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा नबी झूठे हैं, उतबा ने कहा नबी झूठे हैं, शीबा ने कहा नबी झूठे हैं, पत्थरों की बारिश हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तोहमतें लगी है। इन तमाम तर हालात में कुफ्र व शिर्क, तकजीब व तशकीक की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे ऊंचा सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब कयामत तक जितने लोग इस्लाम लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा, इसलिए अबू बकर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। सबसे अफजल आला नबियों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, 7 बादशाहों को भलाई का हुक्म दिया, बुराई से रोका। एक बादशाह था कैसर रोम और दूसरा बादशाह है किसरा, ईरान का किसरा। ये दोनों की कदर तफसील जरूरी है और इसी से अदब मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का अंदाजा लगाए। किसरा, इसके पास जब लेटर पहुंचा नबी का, कुर्सी से नीचे उतरा और जलाल में आ गया और नबी के खत को ऐसे लेके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के हवा में फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का। उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। चंद सालों बाद बेटे के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया, दोबारा उसके खानदान में कोई बादशाह नहीं बना है। अब आइए दूसरे बादशाह की तरफ ले चलता हूं। कैसर रोम के पास खबर पहुंची है, नबी का खत लेके कैसर रोम को दिया। कैसर रोम ईमान तो लाना चाह रहा था मगर पब्लिक के डर से ईमान नहीं लाया कि बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी, ये कुर्सी चली जाएगी, ये सियासत चली जाएगी, ये मुल्क चला जाएगा। पब्लिक के डर से और मुल्क की लालच में वो ईमान नहीं लाया, मगर नबी के खत को चूमा, होंठों से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे लगाया और सोने की डिबिया में खुशबू लगा के घर में ऊंची जगह रखा। ये ईमान नहीं लाया मगर अदबे खत्ते मुस्तफा की बुनियाद पर 500 साल तक उसकी नस्लों में बादशाहत मुंतकिल होती रही है। पता ये चला ये मुस्तफा की जात वो जात है, मोमिन तो मोमिन, अगर काफिर भी नबी का अदब करता है तो रब्बे कदीर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा, बज़्मे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बहुत खुशी है, मैं थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। बुनियादी बात बुखारी शरीफ के हवाले से आप लोग इतनी दिलजमी से सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी जो इख्तिलाफ हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। इख्तिलाफ जिंदों की सिफत है,
मगर लड़ते रह जाना ये जानवरों की सिफत है, खत्म कर लेना ये इंसानियत का काम होता है। अभी खत्म भी हो गए ना, कभी मुर्दे को देखा आपने लड़ते हुए, ए मेरे बाजू में क्यों आया, तू चल हट। मुर्दा नहीं लड़ता, जिंदा लड़ता है, मगर लड़ते रहना ये जानवरों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने समझाया, यही तो कमाल है खूने मुस्तफ़ा का, यही तो कमाल है खूने गौसे आजम का। इनके आबाओ अजदान ने हजरत अमीर मुआविया से मुसालहत करके लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में, इमाम हसन अमीर मुआविया से मुसालहत करके, और इमाम हसन के दूसरे भाई ने अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया है।